हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आप लोग को साइंस पढ़ा रहा था। साइंस में मैंने क्या बोला था, पहले साइंस का डिफिनेशन बताया, फिर साइंस का दो ब्रांचेस लिया, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में मैंने आपको बताया था, फिजिकल साइंस में हम लोग दो लेते हैं, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स का डिफिनेशन मैंने आप लोग को बता दिया था। आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री बताऊंगा। तो देखो, जैसे एजम्पशन वगैरह या नेचुरल साइंस के रूप में हम लोग क्या डिफाइन किए थे फिजिक्स को, आज फिजिक्स को ये केमिस्ट्री डिफाइन करेंगे। इसको बोलेंगे प्योर साइंस है, एक तरह का प्योर साइंस केमिस्ट्री है। लेकिन प्योर साइंस कैसे केमिस्ट्री है वो बाद में, पहले मैं डिफिनेशन आपका केमिस्ट्री को समझा देता हूँ। देखिए, आपने एलिमेंट का नाम सुना है ना, जैसे भाई हाइड्रोजन, ये क्या है? एलिमेंट है। हीलियम, इनर्ट गैस जो लिए थे, ये क्या है? ये एलिमेंट। लिथियम, ये एलिमेंट है। एलिमेंट से बन के क्या बनता है? कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ही मैटर हुआ, ठीक है। तो डिफाइन करें मैं, आप जब से हाइड्रोजन पढ़ लिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? वाटर। हाइड्रोजन लिए, कितना लेंगे हम लोग? 2 मोल लिए इसका, और 1 ऑक्सीजन लिए, मिला के क्या बनाया? वाटर। क्या बनाया? वाटर। तो वाटर कैसा, उसको कलरलेस कहते हैं कि नहीं? इसमें कोई कलर मिला दीजिए, उसी का कलर होता है। तो क्या इसका पढ़े? प्रॉपर्टी। क्या पढ़े? प्रॉपर्टी। और इसका ये भी देखेगा कौन एलिमेंट छोटा है, कौन बड़ा है, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी बात हमें केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे बना कंपोजिशन, कैसे बना कंपोजिशन, कैसा है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, मैटर में वो चेंज हुआ तो उसका हम लोग पढ़ लिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि केमिस्ट्री इज that branch of science in which we study about composition, structure and properties of matter. Completed. तब भाई ये देखे, आप क्या बोले कि हम लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? वाटर बनाया कि नहीं? तो ये अंडर गो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना जी। ये दोनों गैस है, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, और मिलके क्या दे रहा है? लिक्विड। क्या दिया? लिक्विड। तो ट्रांसफॉर्मेशन गया कि नहीं? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो उसके बाद एक और लाइन हम जोड़ देते हैं कि एंड ट्रांसफॉर्मेशन अंडर गो, मतलब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन में वो गया। हो सकता है सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, गैस से फिर लिक्विड बन जाए, ये प्रोसेस होता है। तो हम कह रहे हैं एंड द ट्रांसफॉर्मेशन दे अंडरगो। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहा है? एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन का भी जस्ट पढ़े। हाइड्रोजन का से याद रखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऑक्सीजन के साथ करा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो क्या बोले ट्रांसफॉर्मेशन? अब भाई क्या, तो देखो भाई, आप हम लोग लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया हम लोग का? वाटर।
अगर मैक्स करना है भाई बाबू रहे गैस है तो गैस के रूप, ऐसे तो ऑक्सीजन मिलता नहीं है, गैस के रूप में लिए तो यहाँ पे भी 2 हम लोग करवा दिए। तो देखो अब हम लोग को यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या था 2 इंटू 2 4, तो 4 यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा दे तो 4 हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2, तो 2 ऑक्सीजन नहीं हो गया कि नहीं, तो ये क्या बन गया वाटर, क्या हो गया वाटर, जबकि 2 लिए हम लोग ऑक्सीजन। तो थोड़ा केमिस्ट्री में समझ गया तो क्या क्या पढ़ रहे हैं कि उसका कंपोजिशन किस किस से बना हुआ है, स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर, डायमंड शेप है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, या कैसा, उसको हम लोग किए। उसके बाद क्या उसका प्रॉपर्टी के क्या है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़ेंगे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़ेंगे। और उसके बाद कौन सा केमिकल रिएक्शन वो किया, कौन सा केमिकल रिएक्शन किया। यहाँ पे गैस देख रहे हो सॉलिड बन जा रहा है। इस ढंग से हम लोग आगे बढ़ते। तो क्यों ना मैं आप केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ तो एलिमेंट आप लोग को याद रहता नहीं, तो मैं आज आपको एलिमेंट याद करवा दे रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे हम लोग को एलिमेंट याद किया जाता है। तो अगर आप लोग लिख लिए हो डिफिनेशन तो मैं रफ कर दूं, पहले देख लीजिए, लिख लिए आप लोग या पहले लिख लीजिए। तो हम आज ही देखिए हमारे सिलेबस में इवन पढ़ना तो 108 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमारे सिलेबस में एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 36 जो एलिमेंट है उसका आपको याद होना चाहिए। तो आज मैं आपको याद करते हुए करवाता हूँ, एटलीस्ट 10 करके याद करवा दूंगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिए हम लोग एटॉमिक नंबर, यहाँ पे दिए हम लोग एटॉमिक नंबर। तो देखिए पहला हम लोग का है हाइड्रोजन, और सिंबल इसमें साथ ही लिख लेंगे, ठीक है, और आपको याद खाली सिंबल रखना है, हाइड्रोजन कैसे लिखाते हो अपने आप ही बाद में याद हो जाएगा। तो भाई इसका आप एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। दूसरा हम लोग लेंगे हीलियम He, इसका सिंबल हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। तीसरा हम लोग लेंगे लिथियम, Li सिंबल इसका होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 3। क्या एटॉमिक नंबर होता है वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिर हम लोग कराते हैं बेरिलियम, और इसका एटॉमिक नंबर ले रहे हैं हम लोग 4। फिर हम लोग लेते हैं बोरोन बी, इसका एटॉमिक नंबर ले रहे हैं हम लोग 5। इसके बाद हम लोग का कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इसका एटॉमिक नंबर हम लोग ले रहे हैं 6। फिर हम लोग ले रहे हैं नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है नाइट्रोजन, इसका हम लोग ले रहे हैं। अच्छा इसका सिंबल हम लोग क्या लिए कार्बन, और नाइट्रोजन का लेते हैं N, आई लिए 7। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन, ओ इसका एटॉमिक नंबर लिए 8, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन तक हो गया, उसके बाद हम लोग का था फ्लोरीन, ठीक है, इसका होता है F, इसका होता है F, और इसका एटॉमिक नंबर लेंगे हम लोग 9, ठीक है। इसके बाद है नियोन,
Ni। इसके बाद हम लोग का क्या है, नियोन, N, इसका सॉरी Ne, Ne दिख रहा है, इसका होता है 10, इसका होता है 10। थोड़ा सा याद कर लो बस, सिंपल सिंपल। आप लोग को कार्बन याद रहेगा कि 6 एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 8 होता है, फ्लोरीन 9 होता है, नियोन 10 होता है। तो पहले आप लोग याद कर लीजिए, एक बार सुना भी दीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। यहां तक याद हो गया? तो छोटा सा पॉइंट खाली लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है ये हम लोग को एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो याद अगर हो गया तो एक बार ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है एलिमेंट में। हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये भी लिख लीजिए उसी पॉइंट पे। देखिए जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम लोग को बाद में पढ़ना है। तो ये जो फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं लेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं लेगा। तो यहां पे भी लिख लीजिएगा तो एक पॉइंट कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब देखिए यहां जो लिए आप हीलियम, जो लिए हीलियम ये वाला जिसका एटॉमिक नंबर हम लोग का कितना था 2, ये जो नियोन है, ठीक है, जिसका एटॉमिक Ni जिसका एटॉमिक नंबर हम लोग का है 10, ये दोनों इनर्ट गैस है, याद रहेगा, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस। क्या हम लोग का इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जो जिसके किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, इनर्ट गैस कहेंगे। लेकिन हीलियम थोड़ा करता है, हीलियम थोड़ा करता है, तो बाद में हम लोग बताएंगे। तो यहां तक 10 तक याद हो गया। तो अभी क्लास में आपको आप भी क्या अभी याद कर लेना, फिर अगला वीडियो में हम लोग 10 to 36 तक आपको करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो आप फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्लियर है? एक और आप भी बोल दीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके गुड, आप लोग भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।